आपके साथ सौम्या मिश्रा। देहरादून से बड़ी खबर आपको दे दें, जो आप पंचायत चुनाव से जुड़ी ये खबर है। 31 जुलाई तक बढ़ाया गया प्रशासकों का कार्यकाल। जिला पंचायतों में संबंधित जिलाधिकारी होंगे प्रशासक। क्षेत्र पंचायत में संबंधित उप जिलाधिकारी प्रशासक। ग्राम पंचायतों में भी अधिकारी बनाए गए प्रशासक। संबंधित विकास खंड में तैनात सहायक विकास अधिकारी। पंचायती राज विभाग ने जारी किए आदेश। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे दे, जहां जिलाधिकारी होंगे प्रशासक के कार्यकाल बढ़ाया गया। पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। 31 जुलाई तक बढ़ाया गया प्रशासकों का कार्यकाल। जिला पंचायतों में संबंधित जिलाधिकारी ही होंगे प्रशासक। क्षेत्र पंचायत में संबंधित उप जिलाधिकारी प्रशासक। ग्राम पंचायतों में भी अधिकारी बनाए गए प्रशासक। संबंधित विकास खंड में तैनात सहायक विकास अधिकारी। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर जिला पंचायतों में संबंधित जिलाधिकारी ही प्रशासक होंगे। ये लंबे समय से पंचायत चुनाव को लेकर मांग तेज हो चुकी है। कोर्ट का भी साफ तौर पर कहना है कि कितने दिनों तक इस मामले को लंबित रखा जाएगा। ये व्यवस्थाओं की बदहाली है और जिस तरीके से विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है, सवाल उठा रहा है और सवाल पूछ रहा है कि कब होंगे पंचायत चुनाव। बीजेपी अपने फायदे के चलते चुनाव नहीं कराना चाहती है। उसी के मद्देनजर दबाव के चलते ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे। संबंधित विकास खंड में तैनात सहायक विकास अधिकारी। पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी किए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें और हमारे साथ हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट जुड़ चुके हैं। शुभांगी, जो कुछ अपडेट है वो बताएं। बिल्कुल, देखिए, हम लगातार इंतजार कर रहे हैं कि आखिर पंचायत चुनाव कब होगा। लगातार उप समिति का गठन किया गया, आज रिपोर्ट भी सौंपी गई और ऐसे में ये बड़ी खबर अभी यही है कि देखिए प्रशासकों की तैनाती कर दी गई है और 31 जुलाई तक प्रशासकों का कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है। और ऐसे में अलग अलग जगहों पर किस तरीके से कौन प्रशासक के तौर पर तैनात होगा, पंचायती राज विभाग द्वारा ये आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। जिला पंचायतों की अगर मैं बात करूँ तो जिला पंचायतों में जिलाधिकारी या फिर जिला मजिस्ट्रेट जो है वो प्रशासक के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा क्षेत्र पंचायतों में जो उप जिलाधिकारी हैं वो प्रशासकों के तौर पर काम करेंगे और इसके अलावा ग्राम पंचायतों में विकासखंड में जो तैनात जो सहायक विकास अधिकारी होंगे वो प्रशासक के तौर पर जो है कार्य करेंगे। यानी कि 31 जुलाई तक, जब तक कि अब चुनाव नहीं होते हैं तब तक चाहे वो जिलाधिकारी हो, उप जिलाधिकारी हो या अन्य अधिकारियों को जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो गठन होने तक या पंचायती जो है चुनाव होने तक आप प्रशासक के तौर पर इन तमाम पंचायतों में जो है कार्य करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जिनको प्रशासक के तौर पर तैनात किया गया था उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था और ऐसे में राजभवन में जो है ये भेजा गया कि आप प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाना चाहिए, लेकिन वहां से बिना मंजूरी के जो है वो विधेयक लौटा दिया गया। ऐसे में अब जो जिलाधिकारी और जिलाधिकारी हैं, अलग अलग जो पंचायतें हैं वहां पर अलग अलग अधिकारियों को जो है ये जिम्मेदारी दी गई है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 31 जुलाई तक का ये समय है, ये हम कह सकते हैं कि जुलाई में सरकार जो है पंचायत चुनाव कराने के मूड में नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं इन दिनों देवभूमि में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति गर्म है। उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर भले सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया हो, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कर दिया कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव जुलाई में होंगे। मीडिया ने जब महेंद्र भट्ट से चुनावों को लेकर पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि जुलाई में चुनाव होंगे। उनके अनुसार बीजेपी पंचायत चुनावों के लिए तैयार है और जल्दी पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सोच के नेताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा। पंचायत चुनाव को लेकर बहुत गंभीर है। कैबिनेट एक सब कमेटी बनाई थी जिसकी अध्यक्षता सुबोध उनियाल जी कर रहे थे और मैं और माननीय रेखा आर्या जी उसमें सदस्य थे। हमने 7 तारीख को ही 4 तारीख को कैबिनेट ने ये फैसला लिया था और 7 तारीख को ही समिति की पहली बैठक हुई जिसमें हमने अपने सजेशन जो है फाइनल करके कैबिनेट में रखने की बात कही है। मुझे उम्मीद है कि 11 को कैबिनेट हो सकता है वो समिति के रिकमेंडेशंस कैबिनेट में आए। हरिद्वार को छोड़ राज्य के शेष 12 जिलों में मुखिया विहीन चल रही त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव का रास्ता साफ होने जा रहा है। मंत्रिमंडलीय उप समिति ने ओबीसी आरक्षण के नए सिरे से निर्धारण को लेकर एकल समर्पित आयोग की रिपोर्ट परीक्षण के बाद सरकार को सौंप दी।
कैबिनेट मंत्री और उप समिति के सदस्य सौरभ बहुगुणा ने कहा कि 11 तारीख को कैबिनेट में समिति के सुझाव रखे जाने की उम्मीद है। सरकार ने कोर्ट में भी एफिडेविट दिया है, वो पंचायतों में जल्द चुनाव कराएंगे। पंचायत चुनाव को लेकर बहुत गंभीर है। कैबिनेट एक सब कमेटी बनाई थी जिसकी अध्यक्षता सुबोध उनियाल जी कर रहे थे और मैं और माननीय रेखा आर्या जी उसमें सदस्य थे। हमने 7 तारीख को ही 4 तारीख को कैबिनेट ने ये फैसला लिया था और 7 तारीख को ही समिति की पहली बैठक हुई जिसमें हमने अपने सजेशंस जो है फाइनल करके कैबिनेट में रखने की बात कही है। मुझे उम्मीद है कि 11 को कैबिनेट हो सकता है वो समिति के रिकमेंडेशंस कैबिनेट में आए। सरकार ने कोर्ट में भी एक एफिडेविट दिया है कि वो पंचायत चुनाव कराएगी। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द पंचायत चुनाव हम लोग कराएंगे और जो जितने भी प्रधान के पंचायत बीडीसी के जिला पंचायत के जितने भी पद रिक्त हैं उसमें जल्द से जल्द कहीं ना कहीं चुनाव के बाद हमारे प्रतिनिधि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड भाषा संस्थान की साधारण सभा एवं प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की बोलियों, लोक कथाओं, लोकगीतों और साहित्य के डिजिटलीकरण की दिशा में काम किया जाए। इसके लिए ई लाइब्रेरी बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि लोक कथाओं पर आधारित संकलन बढ़ाने के साथ ही इन पर ऑडियो विजुअल भी बनाया जाए। सीएम ने आगे कहा कि स्कूलों में सप्ताह में एक बार स्थानीय बोली भाषा पर भाषण, निबंध एवं अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि भेंट स्वरूप बुके के बदले बुक के प्रचलन का राज्य में बढ़ावा दिया जाए। उत्तराखंड कांग्रेस में भीतरी कलह एक बार फिर से सतह पर आ गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत पर 2022 विधानसभा चुनाव में हार को लेकर निशाना साधते हरक सिंह रावत पर कांग्रेस के धारचूला विधायक हरीश धामी ने तीखा हमला बोला। हरीश धामी ने हरक सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा बताया। वहीं कांग्रेस की इस अंदरूनी रार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी ली है। रिपोर्ट देखिए। हरक सिंह लंगड़ा घोड़ा बोले हरीश धामी। कांग्रेस में सारे यही, महेंद्र भट्ट ने ली चुटकी। हरक हरदा की जंग में कूदे धारचूला विधायक, सतह पर कांग्रेस के दिग्गजों की अंदरूनी अदावत। उत्तराखंड कांग्रेस में 2022 विधानसभा चुनाव की हार को लेकर हरक सिंह रावत और हरीश रावत की जंग में अब धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी भी कूद पड़े हैं। हरक सिंह रावत ने 2022 की हार का ठीकरा हरीश रावत पर फोड़ते हुए कहा कि पूर्व सीएम अगर चुनाव नहीं लड़ते तो कांग्रेस सत्ता में होती। तो वहीं हरक पर पलटवार करते हुए हरीश रावत ने कहा कि हरक सिंह एक सीट जीताकर अपनी क्षमता को साबित करें जिससे 2016 की कटुता दूर हो सके। वहीं हरीश रावत के समर्थन में कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने हरक सिंह रावत पर तीखा हमला बोला है। हरीश धामी ने हरक सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा बताते हुए कहा कि जब लड़ाई के मैदान में पार्टी की ओर से लड़ने की जरूरत थी तब हरक सिंह लंगड़ाते हुए भाजपा में चले गए और जब वहां दाल नहीं गली तो फिर कांग्रेस में आ गए। हरीश धामी ने कहा कि हरीश रावत पर निशाना साध रहे लोग जान लें कि उत्तराखंड में अगर कांग्रेस आज जिंदा है तो वो सिर्फ हरीश रावत के कारण है। अभी आप ही ने तो कहा कि हरक सिंह जी कह रहे हैं कि हरीश रावत के कारण हम हारे। हरक सिंह जैसे ही तो लंगड़े घोड़े हैं। जिन घोड़ों ने जब मैदान में दौड़ने की जरूरत थी उसमें लंगड़ापन दिखा के भाजपा में चले गए और जब वहां डालने के लिए तो फिर कांग्रेस में आ गए। देखिए हरीश धामी किसी से न डरता न झुकता, सत्यता बोलता और सत्यता पे रहता। अगर किसी को लग रहा है कि उत्तराखंड में हरीश रावत के कारण कांग्रेस कमजोर हो रही है तो उसकी गलतफहमी है। वो कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है जो ये बात करता है, क्योंकि आज अगर उत्तराखंड में आप कहीं पे कांग्रेस जिंदा देख रहे हैं तो हरीश रावत के बदौलत है। हरीश रावत पर कांग्रेस जीती हुई है। वहीं कांग्रेस की इस अंदरूनी रार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी ली है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस में आजकल लंगड़ा घोड़ा ढूंढा जा रहा है, लेकिन अगर ठीक से देखा जाएगा तो वहां सारे लंगड़े घोड़े ही निकलेंगे। कांग्रेस के पास केंद्र में भी ऐसा नेतृत्व नहीं है कि जो अपने नीचे के कार्यकर्ताओं को समझा सके, क्योंकि जब राष्ट्र नेतृत्व की ही बयान विवादास्पद खड़े होते हैं और जिसके साथ जनता खड़ी ना होती हो तब ये सब विषय निकल कर आते हैं। अब लंगड़ा घोड़ा आजकल ढूंढा जा रहा है। अभी एक व्यक्ति एक को बताएगा, दूसरा दूसरे को बताएगा, तो कई लंगड़े घोड़े कांग्रेस के अंदर जब वो देखने लगेंगे सारे के सारे लंगड़े ढूंढ में निकलेंगे।
2027 विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी का ख्वाब बुन रही कांग्रेस में अंदरूनी कलह कम नहीं हो रही। पूर्व सीएम हरीश रावत 2016 के सत्ता पलट के दोषियों को माफ नहीं कर पा रहे, तो वहीं इस दोष से घिरे हरक सिंह रावत हरीश रावत को 2022 चुनाव की हार का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेताओं की जुबानी जंग में धारचूला विधायक हरीश धामी ने हरक सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में 2017 और 2022 की तरह देवभूमि में कांग्रेस के लिए 2027 की राह भी दुरूह नजर आती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। विश्व योग दिवस 21 जून को इस साल आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे भी योगासन सीखेंगे। बता दें कि योग दिवस के आयोजन को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया। खेल मंत्री ने कहा कि बचपन से ही बच्चों की दिनचर्या में योग को शामिल करना जरूरी है। इसके लिए सभी अभिभावकों को और समाज को जागरूक होना होगा। उन्होंने आगे कहा कि योग दिवस से एक सप्ताह पहले ही आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को उनके उपयुक्त योगासन सिखाए जाएंगे। WCD विभाग और हमारा युवा कल्याण और खेल विभाग किस प्रकार से समावेशी रूप में इस विश्व योगा दिवस को हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे खिलाड़ी तीनों का सहयोग करते हुए वृहद स्तर पर किस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन हो, वृहद स्तर पर किस प्रकार से योगा का प्रशिक्षण हो, योगा के प्रति लोगों में रुचि बढ़े, उसको लेकर आज एक बैठक की गई थी, जिसमें हमारे दोनों विभाग के संबंधित सेक्रेटरीज भी मौजूद थे, हमारे डायरेक्टर भी मौजूद रहे। निश्चित रूप से 21 तारीख का कार्यक्रम कराया जाना निश्चित हुआ है। हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों से हमारे जो बच्चे हैं वे हो गए, हमारी आंगनबाड़ी बहनें हो गई और हमारे शिशु सदनों में रहने वाले हमारे बालक बालिकाएं हो गई और साथ ही हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे हो गए। सभी संयुक्त रूप से जो है योगा दिवस में पार्टिसिपेट करेंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के कैंप कार्यालय में समीक्षा बैठक की। कृषि मंत्री ने एग्री मित्रा उत्तराखंड 2025 महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने महोत्सव की सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि महोत्सव 14 और 15 जून 2025 को देहरादून के गढ़ीकैंट के जसवंत ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इसमें उत्तराखंड के कोने कोने से आने वाले किसान, कृषि वैज्ञानिक और कृषि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं सहित कई प्रदेशों के कृषि मंत्री भाग लेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल जिले के मालधन चौड़ और पाटकोट में आबकारी नीति के तहत खोली गई शराब की दुकानों को लेकर याचिका पर सुनवाई हुई। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद दुकान बंद किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की रिपोर्ट को सही पाते हुए मदिरा की दुकानें खोलने के आदेश दिए हैं। में 2 दुकानें थीं, जिसमें कुछ जो गांव के लोग थे, गांव की महिलाएं जिनको आगे किया हुआ था, उसकी वजह से किस विरोध की वजह से दुकानें बंद कर दी गई थी। पर आज ऑनरेबल कोर्ट ने जब सरकार से रिपोर्ट मंगाई, उसमें यह आया कि कहीं कहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे इलीगल शराबें बेच रहे हैं, जिस वजह से आज ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑर्डर था सरकार का उसको स्टे कर दिया है, हमें प्रोटेक्शन देने का ऑर्डर कर दिया है और उसके बाद इसका इफेक्ट ये होगा कि अब हम फिर से दुकान चला पाएंगे। यही था कि देखिए, जब हमने पूरी प्रोसीजर पूरा कर दिया, हमने सारे जमा कर दिए, हमने सिक्योरिटी जमा कर दी, हमने मिनिमम गारंटी जमा कर दी, उसके बाद हमने दुकान शुरू भी कर दी। उसके बाद 3-4 दिन के बाद किसी कुछ लोगों के विरोध के चलते, किसी के प्रेशर के चलते दुकानें बंद कर दी गई थी, जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने को लगा कि ये कुछ न कुछ गलत हो रहा है, पर्दे के पीछे कोई और है, जिस वजह से फिर ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर स्टे कर दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में जलधाराओं, जल स्रोतों, पर्यावरणीय संरक्षण सहित नदियों में मंडरा रहे खतरे और पर्यावरण संरक्षण को लेकर दायर 3 अलग अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में बताया गया कि जो 2 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे उन्हें हटाने का काम प्रशासन ने शुरू कर दिया है। बिंदाल नदी में अतिक्रमण 30 जून से पहले हटा लिया जाएगा, जिस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। 3 जनहित याचिकाएं हैं देहरादून में नदियों, जलधाराओं पर अतिक्रमण को लेकर, जो माननीय उच्च न्यायालय में एक साथ सुनी जा रही हैं। ये है रीनू पॉल की और उर्मिला थापा की और अजय नारायण शर्मा की। इन तीनों जनहित याचिकाओं में एक संयुक्त रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने 24 मार्च 2025 को ये ऑर्डर पास किया था कि जो सीजनल स्ट्रीम्स पर एनक्रोच कर रहे हैं, खासकर जो रसूखदार हैं, जो बड़े बिल्डर हैं, जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं नालों खालों का चैनल रोक दे रहे हैं,
उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और नदी नालों खालों का चैनल रुकना नहीं चाहिए। इस पर 2 ऐसे कंस्ट्रक्शन सरकार ने खुद आइडेंटिफाई किए थे। उन 2 कंस्ट्रक्शंस पर लेकिन कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद काम चल रहा था। इस बात को माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में याचिकाकर्ता की ओर से पिछले शनिवार लाया गया था। ड्यूरिंग द वीकेंड यानी सैटरडे और संडे को, शनिवार रविवार को, गवर्नमेंट की सारी मशीनरी ने कोशिश करी है कि वो काफ़ी इन 2 सीजनल स्ट्रीम्स को, जहाँ ये इंक्रोचमेंट्स आइडेंटिफाइड थे, उनको खाली करा पाए। उत्तराखंड में बीजेपी इन दिनों प्रदेश कार्यालय के लिए एक किराए का मकान ढूंढ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा प्रदेश कार्यालय का जल्द ही विस्तार होने जा रहा है। रिंग रोड पर चयन की गई प्रदेश कार्यालय निर्माण की भूमि पर विवाद के बाद उत्तराखंड भाजपा के लिए कार्यालय निर्माण टेढ़ी खीर बना हुआ था, जिसके बाद केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने मौजूदा कार्यालय को बड़ा बनाने का फैसला लिया है। प्रदेश कार्यालय की भूमि के संबंध में दिक्कत थी। हमने जो भूमि ली थी उसमें विवाद आया, वो भूमि आज की भी है, लेकिन क्योंकि कार्यालय बहुत आवश्यक है आज के तकनीकी युग में, तकनीकी दृष्टि से हमारे कार्यालय व्यवस्थित रहते हैं, तो अब देहरादून के अंदर हमने ज़मीन ले ली है और इसी स्थान पर हमारा कार्यालय बनेगा। तब तक के लिए 1-2 वर्षों के लिए हम लोगों ने किराए पर स्थान लेने की सोची है। बहुत जल्दी हमारा कार्यालय वहाँ शिफ्ट होगा। हरिद्वार जिले के भाजपा नेता प्रमोद खारी ने मंगलौर से चुनाव लड़े करतार सिंह भडाना पर इशारे में निशाना साधा। बीजेपी नेता ने कहा कि हरिद्वार केवल शहर नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। बीजेपी नेता ने कहा कि बाहरी लोगों के चुनाव लड़ने से कई समस्या उत्पन्न होती है। बाहरी लोग पैसे के दम पर आकर राजनीति करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उन्हें क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं की कोई जानकारी नहीं होती है। प्रधानमंत्री जी के 11 साल पूर्ण होने पर आज हम विकास सुशासन दिवस के रूप में पूरे जिले के अंदर इसको बहुत ही अच्छे से इन कार्यक्रमों को मना रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व का निर्देश है और 370 जैसे विषय को दम भी हमारी ही सरकारों ने दिखाया है, सदन के अंदर पास किया है। वैसे ही कमांडर अभिनंदन की वापसी, जो एक भारत का स्वाभिमान कभी खो गया था, तो केवल एक कमांडर अभिनंदन की वापसी नहीं थी, वो खोए हुए सम्मान की भी एक वापसी थी। कल जो भारत चुप रह लेता था, सहन करने वाला भारत था, आज का भारत जवाब देने वाला भारत बना है। आपने देखा होगा एयर स्ट्राइक के माध्यम से, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से हमने पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो और इसके साथ ही जो आम जनमानस को छूने वाली योजनाएं हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, जन कल्याण योजना, जनधन योजना, मुद्रा योजना। आज भी देखिए तो जनता त्राही त्राही मची हुई है। पूरा देश जो है, पूरे देश के युवा जो है वो बेरोजगारी से त्रस्त है बुरी तरीके से। गरीब जनता बुरी तरह से परेशान है। सारे झूठे वादे, कांग्रेस के समय की जो योजनाएं थी वो आज क्रियान्वित होकर केवल अपने पत्थर लगाने का कार्य इन 11 सालों में किया गया है। ये बात अभी आपने देखा, जो अभी जम्मू कश्मीर में जो नदी के ऊपर जो एक बनाया गया है, पुल का निर्माण किया गया, उसका तमाम प्रचार हो रहा है। वो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उसका पत्थर लगा। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, देवगौड़ा जी की सरकार में उसके कार्यों को आगे बढ़ाया गया। इसी प्रकार से जितनी भी योजनाएं आप देख लें, उन योजनाओं में आज पूरा देश बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है। युवा, वृद्ध, नौजवान, हमारे भाई बहनें बुरी तरीके से त्रस्त है। भय का माहौल इस पूरे प्रदेश में है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच हो रही बयानबाजी के बीच कांग्रेस विधायक हरीश धामी भी कूद पड़े। धारचूला से विधायक हरीश धामी ने हरक सिंह रावत पर कटाक्ष करते हुए उन्हें लंगड़ा खोड़ा बताया था, जिस पर अब बीजेपी नेता मथुरा दत्त जोशी ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। मथुरा दत्त जोशी ने आगे कहा कि कांग्रेस में दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक सभी लंगड़े घोड़े ही हैं। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी भी लंगड़े घोड़े में शुमार है, इसलिए अभी तक दिल्ली से उत्तराखंड नहीं आ पा रही है। सरस्वती मुंह में आई जाती है 24 घंटे में, तो हरीश धामी जी ने गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। कांग्रेस में लंगड़े ही लंगड़े हैं, लंगड़ों की भरमार है। मजबूत कौन है? और एक जो मजबूत है भी, कोई घोड़ा मजबूत है, वो दौड़ना भी चाह रहा है, तो उसकी टांग खींचने में सारे के सारे लगे हैं। चारों टांगें, 6 की 6 टांगें खींचने में लगे हैं, जितनी टांगें हैं उनके पास। तो हैं कहाँ मजबूत? दिल्ली लंगड़ी है, जो दिल्ली का नेतृत्व है वो लंगड़ा है। प्रभारी आपने कभी यहाँ देखी हैं? वो भी लंगड़ा के ही सही चल के आ तो जाती उत्तराखंड में, जैसे तैसे पहुँचते।
मजबूती करेंगे, लेकिन वो भी नहीं दिख रही है आपको। वो भी मुझे ऐसा ही लग रहा है, उनका भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ डिफेक्ट उन पर भी लग ही रहा है। तो जितने बड़े नेता हैं इनके, जिनकी तारीफ आए गवाए धामी जी भी कर लेते हैं, वो कौन से सही साबुत हैं? वो और बड़े लंगड़े हैं वहाँ। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जो हादसे हुए उनकी जांच के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने आगे कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार सख्त कदम उठाएगी। सहायक अभियंता वरिष्ठ सूची को गलत तरीके से जारी किए जाने को लेकर जूनियर इंजीनियरों में आक्रोश है, जिसे लेकर उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर संगठन का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। जहां एक और कर्मचारी शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वहीं प्रशासन कर्मचारी के प्रदर्शन पर सख्त है। ऊर्जा भवन मुख्यालय पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि न्याय न मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही 11 जून से सभी कर्मचारी ऊर्जा भवन मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। अभी तक हमारे आंदोलन का तीसरा दिन है और 4 तारीख को ये सूची निकाली गई थी, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया। पुरजोर विरोध इसलिए किया कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए गए थे कि सीधी भर्ती के जो सहायक अभियंता हैं उनको जो वरिष्ठता का लाभ दिया जाएगा वो उनके विभाग में ज्वाइन करने की डेट से दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, जो कि माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। इसके अलावा जो सीनियरिटी लिस्ट 2008-9 के लिए बनाई गई है, उसकी कट ऑफ डेट जो होती है वो 30 जून 2009 होती है। यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि 30 जून 2009 के बाद कोई भी जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो डायरेक्ट हों चाहे प्रमोशन से हों, वो 2008-9 की जो सीनियरिटी होगी उसमें नहीं लिए जाएंगे। पूरा संज्ञान लिया गया है, पूरी स्टडी करी गई है। जितने भी आदेश माननीय न्यायालय से आए गए हैं, कमेटी द्वारा, उत्तराखंड शासन की शीर्ष कमेटी द्वारा, जिसमें 3 IAS अधिकारी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उन अधिकारियों द्वारा डिसीजन लिया गया, जिसमें डिसीजन लेने के उपरांत ही ये सीनियरिटी लिस्ट बनेगी। जो उनके आदेश है उनका अनुपालन किया गया। इसमें मैं नहीं समझता कि कहीं पर कोई कोर्ट की आदेशों के अवहेलना हुई है। प्रबंधन लगातार अनदेखी कर रहा है। हम ये कहते हैं कि ना आप दूसरे पक्ष की सुनिए ना हमारी सुनिए, हमारी भी मत सुनिए। अनबायस्ड होके आप देखिए कि माननीय उच्च न्यायालय ने क्या आदेश दिया है। माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही सीनियरिटी होगी, तो आप उसको फॉलो कीजिए। आपने एक पैरेलल कमेटी बना दी, न्यायालय के आदेश आने के बाद एक कमेटी बना दी, उस कमेटी के सम्मुख भी हमारी बात को नहीं रखा गया और उसमें गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए। उन तथ्यों को प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय ने पहले से ही जो है खारिज किए गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप न्यायालय के आदेशों का पालन करें, बाकी दूसरे किसी की ना सुनें, और जो कि नहीं हो रहा है। और हम ही लोग पीड़ित हैं और हमें ही लगातार धमकाया जा रहा है। शासन प्रशासन में सब जगह जो है हमारी छवि को धूमिल किया जा रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि ये अराजक तत्व हैं, जबकि हम लोग पीड़ित हैं। ये समझाना चाहते हैं। हरिद्वार जिले के भाजपा नेता प्रमोद खारी ने मंगलौर से चुनाव लड़े करतार सिंह भडाना पर इशारों में निशाना साधा। बीजेपी नेता ने कहा कि हरिद्वार केवल शहर नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि बाहरी लोगों के चुनाव लड़ने से कई समस्या उत्पन्न होती है। बाहरी लोग पैसे के दम पर आकर राजनीति करते हैं और चले जाते हैं। इस पोस्ट का मायने समझो। इस पोस्ट में बहुत लोगों का समर्थन भी मिला और ये पोस्ट कहीं ना कहीं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के जो काबिल कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, ये उनको भी एक हिम्मत देती है। बाहर के लोग आते हैं और बाहर के लोग आके यहाँ पर पैसे के दम पे, धन बल के दम पे यहाँ आकर राजनीति करते हैं, चुनाव जीत के चले जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पर इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि विधानसभा वाइज यहाँ पर लोगों की समस्याएं क्या है। बस क्या करते हैं लोग, बल के दम पे, धन के दम पे आके यहाँ चुनाव लड़ते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगा कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के जो हमारे मजबूत नेतागण हैं, कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे भी करूँगा कि ऐसे लोगों से बचें। ये आपका अधिकार है, आप क्यों नहीं खड़े होते? आप टिकट मांगिए, आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ने का आपका अधिकार है। जो लोग हरियाणा के नहीं हुए, वो जो लोग मीरापुर के नहीं हुए, वो क्या हरिद्वार धर्मनगरी के हो जाएंगे क्या? और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।